जय हिंद। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को कवर करने वाले हैं। उसमें भी हम जनवरी महीने को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। वन शॉट वीडियो रहेगा और जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज यानी स्थापना दिवस से लेके इम्पॉर्टेंट डेज और दशक को हम याद करने वाले हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे कि एसएससी रेलवेज़ में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक जो बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और इसे अमल में ले आइए। यह कि ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जो आप देख रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं यह समझ के कि इस टॉपिक से क्या ही सवाल आएगा। दोस्तों इस टॉपिक से मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि यह दिन मतलब यह जो जैसे डीआरडीओ स्थापना दिवस है, ये किस दिन मनाया जाता है, ठीक, और इसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी, महाराष्ट्र की स्थापना किस ईयर में हुई थी, किस दिन हुई थी। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। उसके अलावा अरेंजमेंट का सवाल आता है कि जैसे ये 5 दिन है, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आपको अगर दिन नहीं पता रहेंगे तो आप उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के 12 महीनों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। मैं अपने चैनल पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी वीडियोस को अपलोड करूंगा। ये पहला वीडियो होने वाला है जो जनवरी, इस वीडियो में सिर्फ जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर करूंगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने कोई रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बुक नहीं लिया तो एक मेरे सामने बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें 3500 से ज़्यादा लगभग सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। और ये बुक सिर्फ आरआरबी जनरल अवेयरनेस के लिए है। अगर आप मैथ रीजनिंग के लिए भी बुक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सस्ती है, क्योंकि इस बुक का प्राइस जो है बहुत ही सस्ता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस बुक का जो प्राइस है वो लगभग 175 रुपये में यह बुक आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी छोटा साइज़ है और इस बुक में लगभग हर एग्ज़ाम के मतलब रेलवे में आए हुए हर एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे ग्रुप डी के सवाल, ठीक, एनटीपीसी के सवाल। तो जितने भी सवाल हैं इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, आरआरबी ईएलपी के सवाल। तो इस वीडियो को अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और बुक भी है पीवाईक्यू के लिए तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है जनवरी महीने को कंप्लीट करना। जनवरी महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले 1 जनवरी, ठीक, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस। दोस्तों डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप एक काम करिएगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे साथ नोट करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी नोट की हुई है। तो आप अगर इसे नोट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कीजिए। फिर मैं रिपीट भी करूँगा ताकि आपका रिवीजन भी इसी वीडियो में हो जाए, ठीक। तो 1 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? डीआरडीओ स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं? डीआरडीओ स्थापना दिवस। और 2024 में ये 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था और 2025 में 67वां स्थापना दिवस 67th डीआरडीओ फाउंडेशन डे मनाया गया। फिर आते हैं 4 जनवरी को। 4 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे। जितने भी अंधजन लोग होते हैं उन्हीं लोगों को याद करने के लिए हम वर्ल्ड ब्रेली डे मनाते हैं। और इस दिन लुइस ब्रेली का बर्थडे था, ठीक है। लुइस ब्रेली वह व्यक्ति थे जिन्होंने अंधजनों के लिए एक पर्टिकुलर भाषा बनाई थी, ताकि उन्हें मतलब अंधे लोग सी उसे समझ सके, उनके फ़ायदे के लिए, ठीक, उनके आराम के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज बनाया था जिसको कहते हैं ब्रेल लैंग्वेज। तो ब्रेल लैंग्वेज बनाने वाले लुइस ब्रेली का जन्मदिन 4 जनवरी को देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम मनाते हैं एनआरआई डे। एनआरआई डे मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस वह लोग होते हैं जो भारत से बाहर जाकर काम करते हैं लेकिन नागरिकता भारत की ही रहती है। तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई डे, ठीक। और 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को, हर साल 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, ठीक, वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। उसके बाद हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये भी नोट करने वाली बात है कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, हम मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी 1984 को इसकी अनाउंसमेंट की गई थी और 12 जनवरी 1985 से
मतलब इसको यूज़ करना यानी अमल में ले आ दिया गया था और 12 जनवरी 1985 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों नेशनल यूथ डे 12 जनवरी 1985 में मनाते हैं। वर्ल्ड यूथ डे यानी विश्व युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक, किसके उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे भूतपूर्व सैनिक दिवस हम कब मनाते हैं? 14 जनवरी 2017 को। उसके बाद आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे व्यवसाय दिवस हम मनाते हैं 16 जनवरी को। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी थोड़ा बढ़िया हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस वह दिवस होता है जिस दिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी को हुआ था और पराक्रम दिवस उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। तो इस वीडियो से आपको एक और फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आप बड़े बड़े जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जो बहादुर लोग हैं, उनकी जन्मतिथियाँ भी याद होती चली जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है टॉपिक देखने को मिलता है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक, राष्ट्रीय महिला बालिका चाइल्ड डे। ठीक, ये 2024 में इसका थीम था आवर राइट्स आवर फ्यूचर। फिर से रिपीट करता हूँ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद एम्पावरिंग 2025 में हमारा थीम था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2024 में हमारा थीम था आवर राइट्स आवर फ्यूचर, 2025 में थीम था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को ही मनाते हैं और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी को ही हुई थी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? ये भी याद रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन अगर 24 जनवरी को मनाते हैं तो नेशनल डे ऑफ एजुकेशन 11 नवंबर को मनाते हैं। इसलिए ये दोनों लाइनें मैंने एक साथ लिख दी है। उसके बाद नेशनल वोटर्स डे, ठीक, और नेशनल टूरिज़्म डे, दोनों दिन मतलब दोनों जो है दिन 25 जनवरी को ही मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 में देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 में ईसीआई की स्थापना हुई थी। और करंट इसके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करंट में है राजीव कुमार। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी आयुक्त कौन है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के आयुक्त हैं अभी ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंदर सिंह संधू। ठीक, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं 75th रिपब्लिक डे की। तो 75th रिपब्लिक डे जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं। 1950 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया गया था और 2024 में जो है चीफ गेस्ट हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट है जिसका नाम एमुअल मैक्रोन था। और 2025 में जो कि इस साल के चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बुलाया गया था और उनका नाम था प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, मार्टिर्स डे यानी शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस हम मनाते हैं 30 जनवरी को और 23 मार्च को, क्योंकि 30 जनवरी को ही गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसलिए हम मार्टिर्स डे यानी शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। उसके अलावा हमारा लास्ट, अब यहाँ से देखिए फरवरी का जो है स्टार्ट हो जाता है। तो फरवरी का जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर मैं आपको रिपीट कर दूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए यानी रिवीजन हो जाए। उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हुए मैं अब सारी चीज़ें रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान इधर रखिएगा। डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को हुआ। वर्ल्ड ब्रेली डे 4 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, एनआरआई डे यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर नेशनल युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 जनवरी को और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पे। इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाते हैं हम 14 जनवरी को। ओके, 2017 में स्थापना हुई थी। आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आर्मी डे 15 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। ठीक, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। फिर यहाँ पर आइए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। ठीक, उसका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को और नेशनल एजुकेशन डे यानी नेशनल डे ऑफ एजुकेशन 11 नवंबर को। फिर नेशनल वोटर्स डे नेशनल टूरिज़्म डे एक ही दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे नेशनल टूरिज़्म डे। 26 जनवरी को जैसा कि आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक, इस बार का 75th रिपब्लिक डे था। ठीक, और मार्टिर्स दिवस यानी लास्ट में जो जनवरी का लास्ट दिन रहता है एक दिन पहले
30 जनवरी को, उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं, मार्टिस दिवस। ठीक, तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा फरवरी महीने पर रहने वाला है। फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।